जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में हम पढ़ेंगे आज तापमान के आधार पर अचालक पदार्थों का वर्गीकरण। अब तक हमने पढ़ा कि गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जो कि हमने किया था चालक, अचालक और अर्धचालक के रूप में। तो आज हम देखेंगे तापमान के आधार पर अचालक पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहाँ पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है तो हर मशीन में अलग अलग हीटिंग उत्पन्न होती है। तो किसी में ज़्यादा टेम्परेचर हीट उत्पन्न होता है, कोई मशीन ज़्यादा गर्म होती है, कोई कम गर्म होती है। तो जो मशीन जिस प्रकार से अधिक गर्म होती है, तो वहाँ हम जो अचालक मटेरियल का उपयोग करेंगे उसकी ताप सहने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उसमें कम ताप सहने की क्षमता वाले इंसुलेशन मटेरियल का उपयोग अगर कर दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल का, चालक पदार्थ का, तो वो जो है आपका मशीन पूरी इफिशियंसी के साथ काम नहीं कर पाएगी और वो जल्दी ही खराब हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, क्योंकि उसका इंसुलेशन जो है वो अचालक मटेरियल जो है वो खराब हो जाएगा और वो मशीन डैमेज हो जाएगी। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग हम टेम्परेचर के आधार पर कहाँ कहाँ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के आधार पर अचालक पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं और ये भी देखेंगे कि किस वर्ग का जो टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा अचालक मटेरियल है, उसको हम वर्ग में भी डिवाइड कर देंगे कि किस वर्ग में कौन सा मटेरियल आएगा और उस वर्ग के मटेरियल की जो ताप सहने की क्षमता होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात की तापमान के आधार पर, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसको वर्गीकरण करने के लिए हम ऐसे लाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तापमान, टेम्परेचर और दूसरा वर्ग, जिसको आप कहते हैं क्लास। टेम्परेचर, क्लास और हो गया आपका अचालक पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो जब तापमान की हम बात करेंगे तो हम इसको 7 भागों में बांट लेंगे। पहला, कितना टेम्परेचर होगा, सबसे शुरुआती, जब हमारे वैज्ञानिकों ने जब इनको इंसुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, तो सबसे पहले उनको जो कैटेगरी मिली थी वो वाई क्लास की थी। किसकी, सॉरी, सबसे पहले इनको 90 डिग्री सेल्सियस की मिली थी और किसकी, वाई क्लास की। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस की मिली तो वो अपना इसी से काम चला रहे थे, सभी मशीनों में लगा रहे थे। तो मशीनों की जो क्षमता, जो उसके हीट के कारण मशीनें जो है वो जल्दी खराब हो जाती थी, क्योंकि जो है जब टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाता था तो वो इंसुलेशन क्या होता था, खराब हो जाता था। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने रिसर्च किया कि भाई हमको 90 से तो अधिक चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर 90 से अधिक जाएगा तो वो जाके किस पे रुकेगा, 105 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस, 90 से 105 डिग्री सेल्सियस की उन्होंने खोज कर ली। फिर 105 से इन्होंने 120 का खोज किया, कितने की, 120 डिग्री सेल्सियस। फिर 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके पश्चात इन्होंने 155 डिग्री सेल्सियस की खोज हुई। फिर उसके बाद जो है 180 डिग्री सेल्सियस, फिर 180 से ऊपर, यानी 180 से अधिक, 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको 7 भागों में बांट लिया। अब आप कैसे जान पाएंगे कि हम 90, 105, 120, 130 इसको याद करने में समस्या होगी, तो आप 90 को याद किए, 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप 15 बढ़ेंगे, 2 बार 90 में 15 जोड़ेंगे, 105, 105 में 15 जोड़िए, 120, और 120 और 120 और 130 के बीच में 10, फिर 130, यहाँ 25 आ जाएगा, और 155 में
आप 25 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 120 130 को आप याद कर लीजिए, उसके ऊपर 15, उसके नीचे 25, ठीक है। लास्ट जो बचेगा 180, 180 के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको कैसे रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे, किस वर्ग का तापमान जो है वो कितना, किस वर्ग का जो है तापमान जो लिमिट होगी वो कितनी होगी। तो जैसे हमने लिखा वाई क्लास की जो तापमान, वाई क्लास के जो अचालक मटेरियल होंगे उनके तापमान सहने की क्षमता 90 डिग्री सेल्सियस होगी मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, तो ये वाई क्लास के हो गए। तो वाई क्लास, आपको क्लास थोड़ा याद रखने में असुविधा होगी, तो ध्यान दीजिए, आप ABCD जानते हैं, तो सबसे नीचे से यानी लास्ट से शुरू करें वाई, फिर आप अपने सीधे ABCD पढ़िए, तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ए के बाद बी आना चाहिए, पर बी नहीं आएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा। और ई के बाद एफ आना चाहिए, तो एफ ना आकर के क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी के बाद सी आना चाहिए, तो सी ना आके क्या आ जाएगा, ई वाली लाइन एफ आ जाएगा, ठीक है। और एफ के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, एच आना चाहिए, आई जे के जो लाइन होनी चाहिए वो आनी चाहिए। तो एफ के बाद जी होता नहीं, इसलिए कौन आ जाएगा, एच, ठीक है। और एक एच के बाद आ जाएगा कौन सा, सी। तो सबसे अधिक टेम्परेचर सहने की क्षमता किसकी हुई, सी की हुई। वाई क्लास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है। एक क्लास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो 105 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा, तापमान को बियर कर सकता है, सह सकता है। ई क्लास का इंसुलेशन 120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकता है। बी क्लास का 130 डिग्री सेल्सियस तक, एफ क्लास का 155 डिग्री सेल्सियस, एच क्लास का 180 डिग्री सेल्सियस और सी क्लास का 180 से ऊपर, ठीक है। तो हमारे सी क्लास में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है हम ये देखेंगे, कौन कौन सा अचालक पदार्थ होता है हमें देखेंगे। आपको ये बता दें कि किसी भी क्लास को जब हम 90 से 90 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस में पहुंचे, मतलब हमको आवश्यकता हुई, तो इनकी जो टेम्परेचर सहने की जो क्षमता है जी उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो इसके बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक यह है कि आप वाई क्लास के मटेरियल पर, ठीक है, क्या करिए, उसको एक लेप लगा दें, ठीक है, और या उसे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में, इंसुलेटिंग लिक्विड में डुबा दीजिए, ठीक है। ये दो कारण है। इसी प्रकार से ए और ई से आप चलेंगे, बी से एफ से एच, एच से सी। समय के अनुसार नए नए मटेरियल की, इंसुलेटिंग मटेरियल की खोज होती गई, किंतु जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या नए मटेरियल की खोज करते हैं, तो हम या तो कोटिंग करेंगे या तो उस मटेरियल को इम्प्रेग्नेट करेंगे, जिसको बोलते हैं संसेचित करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वाई 90 डिग्री सेल्सियस का जो वर्ग है वो वाई क्लास में आएगा, और वाई क्लास में जो मटेरियल है, अचालक मटेरियल है, वो है सूत, जिसको आप कॉटन बोलते हैं, सूत है, सिल्क, पेपर, पीवीसी, लकड़ी, ठीक है। ये जो हमारे मटेरियल है वो वाई क्लास के
वाई क्लास के हैं और इनकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, 90 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक ये नहीं सह सकते हैं। अच्छा, इनकी कमी क्या थी? ये जो वाई क्लास के आपके मटेरियल हैं, ये क्या करते हैं, ये नमी को सोखते हैं, नमी सोख लेते हैं। और जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नमी सोखने लगे तो समझ जाइए कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी, जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, वो खो चुका है, यानी वो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई 90 डिग्री सेल्सियस से काम चल नहीं रहा था, और 90 डिग्री सेल्सियस में वाई वर्ग को 90 डिग्री सेल्सियस के मटेरियल को उन्होंने वाई वर्ग में रखा। और मटेरियल कौन कौन सा बना, सूत, सिल्क, पेपर, पीवीसी, लकड़ी आदि। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है, हमको ए क्लास का इंसुलेशन चाहिए, और उन्होंने बनाया ए क्लास के अचालक मटेरियल। तो उन्होंने क्या देखा कि वाई क्लास के जो मटेरियल है, ठीक है, वाई क्लास मटेरियल, ठीक है, उन्होंने वाई क्लास के मटेरियल को क्या किया, वाई क्लास के मटेरियल में, यानी वाई क्लास के पदार्थ में उन्होंने वाई क्लास के मटेरियल को क्या कर दिया, इम्प्रेग्नेट कर दिया, संसेचित कर दिया। और क्या कर दिया, संसेचित संसेचित कर दिया। और उसको जो है संसेचित कर दिया, और क्या कर दिया, लेप लगा दिया, किससे, कोटेड रेजिन, रेजिन से उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक कोट लगा दिया, किस पे, वाई क्लास के मटेरियल पर। और वाई क्लास के मटेरियल को संसेचित कर दिया। संसेचित किससे कर दिया, इंसुलेटिंग ऑयल से। इंसुलेटिंग ऑयल से संसेचित कर दिया। वाई क्लास के मटेरियल को संसेचित कर दिया इंसुलेटिंग ऑयल से, या इसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेट, इंसुलेटिंग ऑयल से क्या, इम्प्रेग्नेट कर दिया इंसुलेटिंग ऑयल से, या उस मटेरियल को कोटिंग कर दिया, कोटेड कर दिया रेजिन से। तो जब इनसे हमने मटेरियल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप संसेचित भी कर सकते हैं, आप कोटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाई क्लास का मटेरियल ए क्लास का मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, अब जो ए क्लास का मटेरियल बन गया, तो उसकी जो है टेम्परेचर, जो सहने की क्षमता थी, वो कितनी हो गई थी, 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये रहा किसका, एक ए क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी वाई क्लास और ए क्लास के मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस जो है वो इतना का है कि वाई क्लास को जो हम इम्प्रेग्नेट कर देंगे किससे, इंसुलेटिंग ऑयल से। ठीक है, तो वो जो है हमारा ए क्लास का इंसुलेशन जो है, इंसुलेटिंग मटेरियल, वाई क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल ए क्लास में आ जाएगा। और उसको हम रेजिन से कोटेड कर देंगे, तब भी जो है वाई क्लास का मटेरियल जो है वो ए क्लास की श्रेणी में आ जाएगा। उसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता जो है वो 90 से 105 हो जाएगी। ठीक है, अब ई क्लास का देखिए, ई क्लास का जो मटेरियल होगा, लेदराइड पेपर, लेदराइड पेपर, एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ फाइबर आदि। ठीक है, एम्पायर क्लॉथ, लेदराइज पेपर, फाइबर आदि, ये किस में आते हैं, ये इनके ई क्लास, ई वर्ग में आएंगे, ई क्लास में आएंगे। इनकी टेम्परेचर सहने की क्षमता 120 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होगी। और ये लेदराइज पेपर, एम्पायर क्लॉथ, ये सब किस में उपयोग होते हैं, मशीनों के बाइंडिंग करने में। ठीक है, तो 120 डिग्री सेल्सियस तापमान जो इंसुलेटिंग मटेरियल सहते हैं,
वो ई क्लास के होते हैं और उनका नाम होता है लेदराइट, पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर। ठीक है। बी क्लास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो होगा माइका, जिसको आप अभ्रक भी कहते हैं, ग्लास फाइबर होगा, और एस्बेस्टस। ठीक है। माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टस, ये सब क्या है, ये आपके बी क्लास के इंसुलेशन है, और ये इनकी क्षमता कितनी होती है, 130 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कितनी होती है, 130 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। अब अगला है एफ क्लास का। एफ क्लास का जो मटेरियल है उसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता 155 डिग्री सेल्सियस है। तो एफ क्लास में आएंगे, देखिए बी क्लास के जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, इनको बी क्लास के इंसुलेटिंग मटेरियल को जब हम उच्च तापी स्थिरता वाले, नोट करिए, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाले मटेरियल, उच्च तापी क्षमता, ठीक है, उच्च तापी क्षमता वाले मटेरियल, ठीक है, उच्च क्षमता वाले मटेरियल से क्या करेंगे, बी क्लास के उच्च तापी क्षमता वाले मटेरियल से बी क्लास के पदार्थ को क्या करेंगे, पदार्थ को कोटिंग कर देंगे या इम्प्रेग्नेट कर देंगे। क्या कर देंगे, कोटिंग या लेपित कर देंगे पदार्थ को, क्षमता वाले पदार्थ से बी क्लास वाले पदार्थ को क्या कर देंगे, लेपित या क्या कर देंगे, इम्प्रेग्नेट कर देंगे। क्या कर देंगे, संसेचित कर देंगे, संसेचित कर देंगे। ठीक है। तो एफ क्लास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो बन जाएगा, एफ क्लास का अचालक पदार्थ बन जाएगा। बी क्लास को इम्प्रेग्नेट कर दीजिए या उसको लेपित कर दीजिए, कोटेड कर दीजिए, किससे, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाले पदार्थ, उच्च तापी क्षमता वाले पदार्थ से बी क्लास के पदार्थ को लेपित या संश्लेषित कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एफ क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाएगा। यानी बी क्लास और एफ क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल में डिफरेंस नहीं है, मटेरियल वही रहेंगे, बस उसको जो है उच्च तापी क्षमता वाले जो है, उच्च तापी क्षमता वाले जो हमारे मटेरियल होंगे उससे हम उसको लेपित और क्या कर देंगे, इम्प्रेग्नेट कर देंगे, संश्लेषित कर देंगे। चलिए एच क्लास का मटेरियल देखिए। एच क्लास का मटेरियल, इसमें आ जाएगा माइका, को आप अभ्रक भी बोलते हैं, एस्बेस्टस, ग्लास फाइबर, ठीक है, माइका, एस्बेस्टस, ग्लास फाइबर, ये मटेरियल पर हम क्या करके सिलिकॉन, रेजिन, माइका, एस्बेस्टस, ग्लास फाइबर पर हम क्या करेंगे, सिलिकॉन रेजिन से हम क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे, सिलिकॉन रेजिन से हम कोटिंग कर देंगे, कोटिंग कर देंगे या क्या कर देंगे, इम्प्रेग्नेट कर देंगे, यानी संसेचित कर देंगे,
इम्प्रेग्नेट कर देंगे या क्या कर देंगे, संसेचित कर देंगे। किसको? माइका, एस्बेस्टस, ग्लास, फाइबर को। तो ये हमारा बन जाएगा किसका? एच क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखिए सी क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें आता है अभ्रक, अभ्रक, चीनी मिट्टी, अभ्रक आता है आपका चीनी मिट्टी, चीनी चीनी मिट्टी, जिसको आप सिरेमिक भी कहते हैं, सिरेमिक, ग्लास क्वार्टज, ठीक है, ग्लास क्वार्टर आज ये हो गए आपके सी क्लास के इंसुलेटिंग मटेरियल। और सी क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर वर्क करता है। 180 डिग्री सेल्सियस तक एच क्लास का, उससे कम 155, 130, 120, 105, 120, 90, 105, 190, सबसे कम 90 और सब मैक्सिमम 180 से अधिक। 7 श्रेणी में वाई, बी, एफ, एच, सी। और इंसुलेटिंग मटेरियल वैसे एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मटेरियल जो है किस क्लास में है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो ज्यादातर पूछता है लेदराइज पेपर, लेदराइज पेपर पूछ लेगा ये जो है किस क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल है। और अगर इसमें कुछ पूछता है तो आपसे पूछ सकता है चीनी मिट्टी जो सिरेमिक होता है, ये किस क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये दो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको लेदराइज पेपर ई क्लास का 120 डिग्री सेल्सियस। चीनी मिट्टी जो है क्लास सी में आता है, उसकी सहने की क्षमता जो होती है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। तो ये इस प्रकार से हमने अचालक पदार्थों का वर्गीकरण कर लिया, किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। आपसे एग्जाम में ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वाई क्लास के जो इंसुलेशन मटेरियल होंगे, अचालक पदार्थ होंगे, उनकी तापमान सहने की क्षमता कितनी होगी। वो ए क्लास की कितनी होगी, ई क्लास की कितनी होगी, बी क्लास की कितनी होगी, एफ क्लास की कितनी होगी, एच क्लास की और सी क्लास की टेम्परेचर सहने की क्षमता कितनी है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।